हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एनसीईआरटी के क्लास 6 चैप्टर 1 नोइंग और नंबर को स्टडी करेंगे। ये हमारा पूरी तरीके से इंट्रोडक्टिव वीडियो होने वाला है। नोइंग और नंबर का मतलब होता है नंबरों के बारे में जानना। नंबरों को हम दो तरीके से जानते हैं या पढ़ते हैं या बोलते हैं। पहला तो होता है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, और हमारा सेकेंड जो होता है वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो हम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को एक दो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए, तो हमारा जो पहला इंडियन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम में हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो ये है। वो ये हमारा नंबर दिया गया। देखिए, इसमें वन सी होता है, टेंस, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक बच्चों, देखिए इसमें हमने पूरी तरीके से लिख दिया है। देखिए जो वंस होता है, फिर टेंस, फिर हंड्रेड, हंड्रेड के आगे हम एक कॉमा लगाते हैं। ठीक है, फिर थाउजेंड और 10,000, जब ये दोनों पार्ट थाउजेंड का कंप्लीट हो जाता है फिर इसमें कॉमा। फिर लाख और 10 लाख, लाख का दोनों पार्ट पूरा, फिर कॉमा। करोड़ और 10 करोड़ के भी आगे कॉमा लगेगा, लेकिन जब उसके आगे कोई डिजिट होगा तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर हम नंबर नेम लिखा जाए तो देखिए कैसे लिखते हैं। तो अगर आप इसमें कॉमा लगा लोगे, पहले 3 डिजिट के आगे, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट के आगे, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो इसका लिखने का, नंबर नेम लिखने का तरीका बहुत ईजी हो जाता है। देखिए पहले हम कॉमा आगे से लिखते हैं, तो पहले इसको एक कॉमा वाला पार्ट देखते हैं। तो ये लिखा क्या है, 65 करोड़। तो हम लिखते हैं 65 करोड़। फिर उसके बाद लिखा क्या है, 47 लाख, 47 लाख। फिर उसके बाद 89,000, 89,000, 700, 782। ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर है। अगर ऐसे में सेकंड एग्जांपल देखा जाए, तो सेकंड एग्जांपल में भी हम वैसे ही करेंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड, हंड्रेड के आगे एक कॉमा, फिर थाउजेंड, 10,000, थाउजेंड का पूरा पार्ट कंप्लीट एक कॉमा, फिर लाख, 10 लाख के आगे एक कॉमा। अगर इसका नंबर नेम लिखा जाए तो ये हमारा हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 23, पहले करोड़ वाला पूरा पार्ट पूरा कर ले, 23 करोड़, 45 लाख, 68,000, 8,271। देखिए इसमें दो ही तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। पहला कि हमको कॉमा लगाना आना चाहिए, और दूसरा कि हमको ये लिखना, मतलब नंबर नेम लिखना आना चाहिए। इसके अलावा बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इंडियन सिस्टम में भी ऐसे और इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसे। तो इंडियन सिस्टम का हमने दो एग्जांपल ले लिया। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम का देखते हैं। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में भी वैसे होता है। वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, 10,000, फिर उसके बाद 100,000 आ जाता है इसमें। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इसमें अगर कॉमा लगाने की बात किया जाए तो इसमें भी वंस, टेंस, हंड्रेड के आगे कॉमा, जो कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में सेम ही है। अब इसमें थाउजेंड का 3 पार्ट होता है, इसके आगे कॉमा, मिलियन का 3 पार्ट, फिर बिलियन के भी आगे लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई डिजिट दिया हो तो। जैसे हम इंडियन सिस्टम में थाउजेंड का जब हमारा दोनों, उसमें 2 पार्ट होता था, 2 डिजिट होता था, इसमें 3 डिजिट है। तो उसमें भी जब थाउजेंड का पूरा पार्ट पूरा हो जाता था तो एक कॉमा लगता था। वैसे इसमें भी थाउजेंड का जब पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तभी एक कॉमा लगेगा। अब इसका अगर हम नंबर नेम लिखना चाहें तो देखिए, उसमें पहले हम करोड़ का पूरा पार्ट पूरा करते थे, वैसे इसमें हम बिलियन का पूरा पार्ट पूरा करेंगे। अगर सिर्फ हम इतना ही देखें तो ये हमारा कैसे लिखा जाएगा, 248। ये कौन सा, किस पार्ट में आ रहा है, बिलियन, तो यहाँ लिख देंगे 248 बिलियन। वैसे उसके बाद 756 मिलियन, फिर 542,000, फिर 318। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से नंबर नेम लिखा जाता है और कॉमा लगाया जाता है।
चलिए इसका हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड पार्ट। इसमें देखा जाए तो फिर वैसे ही इसमें एक ट्रिक आप जान लीजिए कि इंडियन नंबर सिस्टम में हम पहले 3 डिजिट के आगे कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट के आगे, फिर 2 डिजिट के आगे। लेकिन जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें हम 3 डिजिट के आगे, फिर 3 डिजिट के आगे, फिर 3 डिजिट के आगे, फिर उसके आगे लग ही नहीं सकते क्योंकि उसके आगे कोई डिजिट नहीं है। अगर इसका नंबर नेम लिखा जाए तो इसको देखिए कैसे लिखा जाएगा, 234 बिलियन 8,187,929। देखिए शॉर्ट ट्रिक की अगर बात किया जाए तो हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें पहले हम 3 डिजिट के आगे, फिर 3 डिजिट के आगे, फिर 3 डिजिट के आगे ही कॉमा लगता है। और अगर इंडियन नंबर सिस्टम की बात की जाए तो उसमें पहले 3 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, ये हमारा शॉर्टकट तरीका होता है जानने का। बाकी अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है यूनिट्स। देखिए यूनिट्स का मतलब होता है मापन, नापन। मतलब किसी को किस चीज़ में हमें तौलना है, किसको हमें किस चीज़ में नापना है, उसी को हम कहते हैं यूनिट्स। जैसे मीटर अगर आप कह दोगे कि हमें 2 मीटर ये चाहिए तो मीटर आप एक तरीके से यूनिट मतलब नापने का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे हमें 2 किलो सब्जी चाहिए, 2 किलो ये चाहिए, 2 किलो वो चाहिए, तो जो केजी आप किलो यूज कर रहे हो ये आपका एक तरीके से यूनिट है। तो यूनिट्स में देखिए 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है। मीटर को हम एम से डिनोट करते हो, सेंटीमीटर को सीएम से। वैसे ही 1 मीटर्स में हमारा 1000 मिलीमीटर, मिलीमीटर को हम एमएम से इस्तेमाल करते हैं, डिनोट करते हैं। वैसे 10 मिलीमीटर्स में 1 सेंटीमीटर, 1 ग्राम में 100 मिलीग्राम, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, ये तो आपको अपने दिमाग में फिट करना पूरी तरीके से क्योंकि आपको इसका 1.2 में यूज होगा। अब आगे हम देखते हैं राउंड ऑफ। इसको हम एस्टिमेट भी कह सकते हैं। एक तरीके से इसे हम कहते हैं लगभग, मतलब लगभग किसी चीज़ का कोई चीज़ लेना या देना। जैसे आपने एक शूज़ आपको बहुत अच्छा लगा जिसका जो प्राइस है वो है 499, तो अपने पापा से कहोगे कि मुझे 499 रुपीज़ दे दीजिए। लेकिन आप डायरेक्ट क्या कहोगे, डायरेक्ट 499 का दुकानदार ने आपसे मांगा 499, आप अपने पापा जा कहोगे मुझे 500 रुपीज़ दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने एक तरीके से लगभग रुपीज़ मांग लिया, 500 रुपीज़। ठीक है जो अब लगभग जो हम नियरेस्ट टेंस के हिसाब से निकालते हैं, नियरेस्ट 100 के हिसाब से निकालते हैं, नियरेस्ट 1000 के हिसाब से निकालते हैं, जो हमारा राउंड ऑफ निकलता है। तो देखिए नियरेस्ट टेंस में अगर देखा जाए, जैसे हम कोई एग्जांपल ले ले 58, तो इसका आपको एस्टिमेट निकालना है नियरेस्ट टेंस में। तो आपका ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया। तो टेंस के बाद वाला जो डिजिट है अगर वो आपका 5 से ज़्यादा है तो तुरंत ही आप उसको जो इधर वाला डिजिट रहेगा उसमें आप 1 ऐड करके, मतलब 1 ऐड कर दोगे तो 6 हो जाएगा, उसको पीछे वाला 0 कर दोगे। जिसको हम एक देखिए इसमें समझते हैं। जैसे आपको दिया है, ये मान लीजिए बीच में आपका 5 हो गया, इधर 0, अगर 5 से कम है तो आपका 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और 5 से ज़्यादा है तो आपका टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप इसमें देख लीजिए 58 था, तो 58 में क्या हुआ, वंस टेंस के बाद वाला जो डिजिट था ये 5 से ज़्यादा था, तो आपका ये तुरंत ही 60 मतलब टेंस में चला गया। अब वही एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हमारा ले लेते हैं 43, तो वंस और टेंस, तो जो टेंस के बाद वाला डिजिट हम देखेंगे तो ये हमारा 5 से छोटा है, तो ये हमारा तुरंत 0 तरफ चला गया। ऐसे ही हम 100 में करते हैं। 100 में मान लीजिए कि एग्जांपल हमने ले लिया है 469, तो हमारा वंस टेंस 100 के बाद वाला जो डिजिट है ये हमारा 5 से ज़्यादा है, तो ये किधर चला जाएगा, टेंस की तरफ चला जाएगा। मतलब 400 की वजह ये 500 हो जाएगा क्योंकि 500 के ज़्यादा करीब है। जैसे हम एक ले लेते हैं, मान लीजिए ग्राफ, बीच में हमारा 5 है, इधर हमारा 400 हो गया, इधर हमारा 500 हो गया, क्योंकि दो 469 मान लीजिए। तो इधर हम 400 की तरफ जाएंगे या 500 की तरफ जाएंगे। तो देखिए इधर हम पहले लेते हैं वंस टेंस 100 के बाद वाला जो डिजिट है ये हमारा क्या है, 5 से ज़्यादा है तो मतलब ये हमारा तुरंत 500 की तरफ चला जाएगा। एक हम और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 400 के हम 239 ले लिए। अब आप इसको दो ऐसे बनाइए, बीच में आप 5 लिखिए। ये किस के बीच में हो सकता है, या तो 200 के बीच में जाएगा या 300 के बीच में जाएगा।
अब जो वंस टेंस 100 है आपका 2, 100 के बाद वाला जो डिजिट है ये आपका 5 से है छोटा, तो ये आपका किस तरफ चला गया, 200 की तरफ चला गया सीधे। ऐसे ही अगर हम 1000 का भी देखा जाए तो 1000 में आप देख सकते हो कि मान लीजिए आपका 4 6 8 9 दिया है, तो ये आपका या तो 4000 रहेगा या तो ये आपका 5000 चला जाएगा, बीच में आपका 5। तो वंस टेंस 100 1000, 1000 के बाद वाला जो डिजिट है बाद ही वाला देखा जाएगा, चाहे 100 हो चाहे वन चाहे टेंस वाला हो। तो अगर इसके बाद वाला हम डिजिट देखते हैं तो हमारा ये 5 से बड़ा है, मतलब ये 5000 की तरफ चला गया सीधे सीधे। आप ऐसे ग्राफ बन के एक तरीके से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका दिया है 2 3 7 9, 2 3 7 9, आप एक ग्राफ बनाओ, या तो ये 2000 होगा या तो ये 3 सीधे 3000 होगा, बीच में आप 5 लिख लो। तो वंस टेंस 100 1000, 1000 के बाद वाला जो डिजिट है ये आपका है 5 से छोटा, मतलब ये आपका सीधे 2000 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरीके से राउंड ऑफ मतलब एस्टिमेशन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है, इसको आप 1.3 एक्सरसाइज में लगाओगे तो मैं वहाँ पर आपको बहुत ही एकदम पूरी तरीके से एकदम इतना बढ़िया समझा दूंगा कि आप भूलोगे नहीं कभी पूरी अपनी लाइफ में। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद हम 1.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं 1.1 एक्सरसाइज में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए उन बच्चों को जिन बच्चों को कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू।